सीरिया तबाह कैसे, सब खत्म हो गया। आपको ही मन में आता होगा भाई इतना बुरा कैसे मारा सीरिया। आज ईरान को तबाह किया, हम लोग का पेट्रोल मांगा हुआ, हमारा क्या गलती। 10 को पेट्रोल पंप से पूछोगे ना तो शायद 2 के बाद पेट्रोल बचा। अमेरिका ने कहा कि ईरान के लोग बिजली घर से दूर हट जाएं, तो वहां के लोग बिजली घर के चारों ओर आ गए, हारमोनियम बजा रहे। चाइना ने गिन के सैटेलाइट से देखा, ईरान 200 ड्रोन मारो। शहीद होने पे कोई शोक नहीं मनाता था, विद्रोही उठा वो कुर्द को मार रहा है, रूस भी कुर्द को मार रहा है, असद भी कुर्द को मार रहा है। अमेरिका क्या किया, सीरिया को तबाह कौन किया, अपने में लड़ के खत्म कर लिया सब। बशर अल असद सीरिया में कौन तबाह किया, ये भी समझ जाते हैं। पहले जॉर्डन मिला, देखो सीरिया तबाह कैसे हुआ, ये है सीरिया। एक एक करके देख लेते हैं सीरिया इतना तबाह कैसे। आपको ही मन में आता हो कि भाई इतना बुरा कैसे मारा सीरिया को, जो जब मरे लायक कमे करेगा सर। यहां पर क्या है, बशर अल असद की सरकार थी, सेना बशर अल असद के कंट्रोल में थी, और वो रूस के समर्थन में था। किसके समर्थन में? अमेरिका सोशल मीडिया लाया, सोशल मीडिया के माध्यम से वहां ग्रुप बनवाया, फेसबुक ग्रुप, तो ये ग्रुप वो ग्रुप, इंटरनेट लाया, मीडिया को कंट्रोल किया। उसके बाद अपने कुछ ग्रुप को यहां तैयार किया बशर अल असद के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, उनको हथियार दे दिया। अब वो प्रोटेस्ट धीरे धीरे खूनी संघर्ष हुआ और धीरे धीरे एक जिला डिस्टर्ब हो गया। अमेरिका क्या किया, उस जिला में हथियार उतार के अपने सैनिक उतार दिए यहाँ पर ले। अब होने लगा मार। अब देखिए बशर अल असद है, असद को कौन मार रहा है, विद्रोही, और साथ में मिलके मार रहा है अमेरिका। अब उधर से रूस आ गया, रूस क्या कर रहा है, इराक के इधर ईरान। अभी युद्ध किस पे चल रहा है, ईरान। अमेरिका ईरान में उतरबे नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए अमेरिका ईरान में उतरेगा नहीं, क्योंकि अगर अमेरिका ईरान में उतरा, ईरान वाला बड़ी मार मारेगा सर, बहुत मार मारेगा सर ईरान वाला, क्योंकि वहां पे ना पहाड़ है केवल, और वहां की महिलाएं AK-47 लेके घूम रही हैं। वहां पर 100%, 99% लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, 99% लिटरेसी रेशियो है। कहां पे, ईरान। वो लड़कियां लेके घूम रही थी AK-47। अमेरिका ने कहा कि ईरान के लोग बिजली घर से दूर हट जाएं, मैं बिजली घर पे बम गिराने जा रहा। तो वहां के लोग, हारमोनियम होता है ना, उसको लेके अब बिजली घर के चारों ओर आ गए, हारमोनियम बजा रहे थे, गिराओ बम गिराओ। एक बम गिरा तो एक बच्चा मर गया 4 साल का। उसकी माँ जो कह रही थी कि बहुत, मतलब माशाल्लाह का मतलब होता है कि मतलब जैसे आपका 100% रिजल्ट आया, टॉप कर गए, तो आदमी कैसे बोलेगा माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ, तो वो मतलब खुशी एक तरह कि जन्नत में जाओगे तुम, एकदम शहीद हुए हो, मुल्क के लिए शहीद हुए हो। जैसे अपने यहाँ कैसे था कि भैया जीत के आना है युद्ध में, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जैसे युद्ध होता था, आप देखेंगे राजस्थान के राजपूतों में, तो वहां शहीद होने पे कोई शोक नहीं मनाता था, वीरता का चयन था कि भैया या तो वीर गति होगी या तो विजय हो गया, या तो जीत के आएंगे या तो शहीद होके आएंगे। तो वैसे ही इनका है कि भैया ये क्या हो गया, शहीद हो गया यहाँ पे, और शहीद होगा, उसको जाकर ही मारेगा। यहाँ जहाजे से मार सकता है, नीचे उतरेगा तो बहुत मार मारेगा सूर से। और जहाजों पे से कहा 4-5 को जहाज मार के गिरा दिया से। अभी 6 महीना बाद फिर हमला करेगा से, कहां से, ईरान से। कहां से, ईरान से। इस सोच रहा बहुत मार खा था ही सब, शुरू से मार खा था ईरान। यहाँ पे इसका जर्कसीज एक बहुत खतरनाक शासक था यहाँ पे, इसको मार, चंगेज खान खत्म कर दिया इसको सिकंदर और चंगेज खान, इसको क्या कर दिया, मार दिया। तो अमेरिका ने यहाँ पे पहले से सैन्य अड्डा ले लिया, चारों ओर से घेर लिया। किसको मारने के लिए, चाइना उठा तो सारा अड्डा का इंफॉर्मेशन दे दिया, किसको, ईरान को। और रूस एकदम सैटेलाइट से पिन पॉइंट लोकेशन दे दिया। अब मिसाइलों में उस लोकेशन को फीड कर दीजिएगा तो वहीं जाके गिरेगा। और उसको पता था कि अगर इन अड्डों पे हमला करेंगे तो इसके पास डिफेंस सिस्टम भी है। तो रूस और चाइना ने गिन के सैटेलाइट से देख दिया, अच्छा 70 को मिसाइल लगा है यहाँ पे और 50 को इधर में, मतलब मोटा मोटी 150 मिसाइल है। ए ईरान 200 ड्रोन मारो। भाई 200 मार दिया, वो सेम लोकेशन में कितना मार दिया, 200, और 150 को मार के गिरा दिया गया, अब बाकी बचा 50 को, में चल गया। सीरिया का प्रधानमंत्री अभी आतंकवादी एक तो, और उसे अमेरिका ने ही बैठाया है। उसे किसने बैठाया है, अमेरिका ने ही बैठाया है। समझ आ गया, किसका, सीरिया का। सीरिया के नीचे देखेंगे लेबनान, मिल गया लेबनान। अभी इजराइल लेबनान में घुस गया है, अभी हमला कहां कर रहा है, लेबनान में। कहां हमला कर रहा है, लेबनान में। तो सीरिया के बगल में क्या मिला, लेबनान।
सीरिया के बगल में लेबनान। आपके मन में एक सवाल आता होगा कि अमेरिका इधर है और रूस इधर है, ये लड़ते क्यों है सर? भैया रूस का ही एक जमीन था, नाम था अलास्का, रूस ने बेच दिया किसको? अमेरिका को। तो अमेरिका और रूस सटल है सब अलास्का में। अलास्का कौन बेच दिया था? रूस। अब बैल था, दुनिया का सबसे बेवकूफी डिसीजन यही था। और अलास्का में पेट्रोलियम निकल गया। अलास्का में क्या निकल गया? खनिज से भरदार निकल गया पूरा का पूरा। ये दोनों छिपके हैं सब। हम आपको वो नक्शा अब ये तो डिपेंड करेगा कि नक्शा को किसी ने खोला किधर से। जैसे मान के चलिए यहीं से नक्शा खोल दे तो ये देश अलग दिख जाएगा, ये दुनिया अलग दिख जाएगी। हम एक अभी इंडिया, ये देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको ये वाला नक्शा, देखिए इस नक्शा को देखिए, यहाँ इंडिया दिख रहा है, ये जापान दिख रहा है, यहां तक तो ठीक है। ये अमेरिका, ये देखिए अमेरिका का ये राज्य अलास्का, ये रसिया, ये यूएसए। अब समझ में आया क्यों लड़ते रहते हैं सब? ये तो अरब है, ईरान है, यहाँ पे ईरान। अमेरिका क्यों लड़ता है? क्योंकि अमेरिका का सीधा सा कहना है कि हमें पूरी दुनिया का ऐसा चीज चाहिए जो हम कभी गरीब ना हो सके। तो दो चीजें हैं, पेट्रोल, दुनिया में सबको चाहिए पेट्रोल। बिना पेट्रोल कोई गाड़ियां नहीं चलेगी, बाइक, स्कूटी, ट्रक, ट्रेन, जहाज, हवाई जहाज कुछ नहीं चलने वाला। तो पेट्रोल पे किसने कब्जा कर लिया? अमेरिकन। जो जो पेट्रोलियम बनाता सबको मार के खत्म कर देता। हम लेंगे, सद्दाम हुसैन मार दिया, मुअम्मर गद्दाफी मार दिया, सीरिया को मार दिया, सबको मार देता, सबको मार देगा। सबसे अनएथिकल होते हैं सब। 12 में ससुरा नंगटे घूमने वालों को मारने में किसी को लाज लगेगा? अमेरिका में आज 40% बच्चे पैदा होते हैं बिना शादी किए। ये पूरे नेशनल वो है, इसका मतलब राष्ट्रीय औसत है। भारत में हो जाए थूक के सफेद कर देगा सब, समझ जाएगा। ताजमहल फीका पड़ जाए, अत्तर मार के थूकेगा, माथा में छेद हो जाएगा। नहीं समझ आ गया? और वहां पे कुल पैदा होने वाले का 40% कैसा पैदा होता है? पता नहीं उसका बाप कौन था, इसीलिए फादर डे बनाता है, मदर डे बनाता है। और वो भारत में भी इसी चीज को इंप्लीमेंट करता है। लेकिन भारत में डायरेक्ट कैसे इंप्लीमेंट कर देंगे बिया बिया के लेके? तो धीरे धीरे पहले लाएगा। अचानक से 20 साल में तुम देखोगे वैलेंटाइन डे का कल्चर बढ़ गया, लिव इन कॉमन होने लगा। अब धीरे 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 डांस कॉमन होने लगा, शराब कॉमन होने लगा। अब तुम किसी को बोल दो शराब के लिए, डांस के लिए, मुंह नोच लेगा तुम्हारा। तुम तो नहीं बोल के देखो हम नंगटे नाचेंगे, नाच सोच रहा तुम्हें, वो लड़ जाएगा। नहीं समझ गया? तुम तो नहीं बस बोल दो इतना, लड़ जाएगा ना, तो नाचते जो ना। ये अमेरिका और इस सब का सॉफ्ट इन्फ्लुएंस है। जैसे कोई बोले कि हम उघारे नाचेंगे, तुम कौन है बोलने वाला? ये बात तुरंत कैलिफोर्निया में बैठे सर्वर रूम को पता चल जाता है कि फला कंटेंट क्रिएटर ने नाचने गाने को प्रमोट किया है, उसके वीडियोस में ध्यान दे व्यू चल जाएगा और प्रचार दे देंगे ताकि वो कुछ कमा ले। बस हो गया। धनाधन 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 का तोरों को हम यही बनाएंगे। जहां स्वामी विवेकानंद भाषण देने गए थे शिकागो में, आज वहां 80% बच्चे बिना शादी के पैदा होते हैं। कोई मतलब नहीं, वो खुदे कंफ्यूजन में रहती हैं, बाप था कौन इसका, समझे?